गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी और आज जो हम पढ़ेंगे वो इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें है आपके फ्रांसीसी क्रांति, यानी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनके जीने का तरीका कैसा था, वहाँ का जो मध्यम वर्ग आया यानी जो वर्ग आया मध्यम वर्ग वह कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, यानी फ्रांसीसी क्रांति, यानी वहाँ का माहौल कैसा था। माहौल जो था वो कैसा था, गर्म था, और माहौल में क्या था, लड़ाई झगड़ा था। तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1787 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। कैसा माहौल था, गंभीर माहौल था, लड़ाई झगड़े का माहौल था, आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने की आज्ञा दी। जो वहाँ का सम्राट था, राजा था, उसने सारी सेना को क्या करा, शहर में घुसने की आज्ञा दे दी। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर की पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा, पूर्वी भाग की ओर, जहाँ पर क्या था, जो किला था, उस किले की जेल वहाँ पर थी। तो वहाँ पर जो किले की जेल थी, उस जेल को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ डाला। क्या कर दिया उन्होंने, तोड़ डाला। वहाँ पर बड़ी मात्रा में उन्हें क्या मिला, गोला बारूद, यानी हथियार जो थे वहाँ पर उस किले के वहाँ पर उन्हें अधिक मात्रा में मिले, और उस हथियारों पर उन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और इसमें सबसे बुरी बात यह हुई कि इस लड़ाई के अंतर्गत जो कमांडर था वह कमांडर क्या हुआ, मारा गया, और कैदी जो थे उन कैदियों को क्या कर लिया, उन्होंने छुड़ा लिया। इसके बाद, इस घटना के बाद क्या हुआ कि ये संघर्ष बंद नहीं हुआ, कई दिनों तक चलता रहा। यानी ये घटना जो थी वो दिन ब दिन चलती रही। पेरिस तथा पेरिस नगर और देश के जितने भी देहाती क्षेत्र थे वहाँ पर कई दिनों तक इन लोगों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष चलता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरांत में फ्रांसीसी समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। सन 1974 में राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। उस समय उसकी उम्र मात्र कितनी थी, 20 वर्ष की थी। उस समय वो कितने साल का था, 20 साल का था। और उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी एंटिनोनेट्स के साथ हुई। राजकुमारी, ऑस्ट्रेलिया की जो राजकुमारी थी उसकी शादी, लुई 16वें की शादी किसके साथ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी के साथ हो गई। अब आगे देखिए, इसमें क्या हुआ कि इन लोगों जो फ्रांस था, जो फ्रांस के ऊपर जो कर्ज था, जो लोन था, वो बहुत अधिक बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण पहले ही कर्ज था लेकिन बाद में और उसके अधिक क्या हो गया, कर्ज बढ़ गया और ब्याज भी बढ़ गया। वो कौन सी घटना थी, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका की 13 उपनिवेशों को साझा सूत्र ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता की, और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर अत्यधिक कर्ज बढ़ गया। पहले ही कर्ज था और लेकिन बाद में और कर्ज बढ़ गया और ब्याज भी बढ़ गया। सिचुएशन क्या हुई कि युद्ध को लड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो गई, पैसे की आवश्यकता हो गई, और पैसे के लिए उन्हें क्या लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। युद्ध में कोई भी देश हो, दोनों को ही क्या होता है, नुकसान होता है। इसीलिए पहले ही कर्ज था और कर्ज बढ़ गया और उस पर ब्याज भी और अधिक बढ़ गया। अब बेसिक नीड क्या हुई, यानी ज़रूरत जो थी वह ज़रूरत खतरे में पड़ गई। यानी जैसे विश्वविद्यालय को चलाना या अन्य बहुत सारे कार्य हैं, उनको चलाने के लिए क्या हो गया, ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत हो गई, और उसके लिए एक ही रास्ता था, लोन लेना। यानी जनता को जनता के लिए ये क्या हो गया, दुखी का कारण बन गया। लेकिन रास्ता एक ही था, वह रास्ता था ऋण को बढ़ा देना, और वही काम उसने आगे किया। यानी इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने नियमित खर्च जैसे सेना की रख रखाव, राज्य दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकारों ने करों में क्या कर दी, वृद्धि करने के लिए विवश हो गई। यानी उन्होंने ये जो वृद्धि की है, कर्ज में जो वृद्धि की, वह जानबूझकर नहीं की है और न ही किसी लालच में आकर की है। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी रोजमर्रा के कार्यों को चलाने के लिए, यानी दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनको चलाने के लिए जनता में इस बोझ को डालना पड़ा और करों में वृद्धि करी, और इस काम के लिए उन्हें ये विवश हो गए। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वह है हमारे फ्रांसीसी समाज की वर्ण व्यवस्था। यानी समाज के अंतर्गत अमीर लोग भी
भी होते थे, गरीब लोग भी होते थे, कुलीन वर्ग भी होते थे, किसान लोग भी होते थे और पादरी वर्ग भी होते थे। इस प्रकार पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लगभग 60% जमीन जो थी वह किसकी थी? कुलीनों की, चर्च की, और तीसरी जो थी वह अमीरों का अधिकार था। कौन थे तीसरे? अमीर लोग थे, उनका अधिकार। कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग जो लोग थे उन्हें कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। मतलब जैसे ही वो जन्म लेते थे उन्हें ये विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे कि उन्हें ये छूट, विशेष अधिकारों में क्या हो जाती, करों में छूट मिलती थी। उन्हें ये अधिकार प्राप्त था कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेगा उसे उस छूट को प्राप्त करेगा। तो विशेष अधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों में उनकी क्या थी? छूट थी। अब आगे देखिए, सरकार को आगे और बहुत से जनों को भी छूट दी गई, लेकिन सरकार को इस बात का पता नहीं था कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको करों में छूट दी गई। तो चर्च भी थे, किसानों को कर में एक हिस्सा वसूल करते थे। यानी कौन कौन से कर लेते थे? तो चर्च लोग भी थे, वो किससे लेते थे? किसानों से क्या लेते थे? कर लेते, जैसे थीत के धार्मिक थीत के रूप में उसे वसूला जाता, जैसे धार्मिक कर भी कहते थे। अब आगे देखिए, इन लोगों का जीने का संघर्ष कैसा था, यानी ये लोग कैसे जीते थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी, जो बढ़कर 1779 में 2.8 करोड़ हो गई। यानी जनसंख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। लोगों में उनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगी, खाने पीने की कठिनाइयाँ आने लगी, इस सब की चीज़ों में क्या हो गई? उन्हें कठिनाई आने लगी। तो लोग, जो पूरा देश था वह देश किस में डूब गया? कर्ज में डूब गया। और लोगों को क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। अब आगे देखिए, इसकी वजह से अनाज उत्पादन की तुलना में काफ़ी महंगी, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी होगी। यानी जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो क्या हुआ? उत्पादन तो होगा, वही रहा, उत्पादन तो हमारा जो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन मांग में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उत्पादन में वृद्धि हो गई, जनसंख्या में वृद्धि तो अनाज में वृद्धि, अनाज में वृद्धि तो उत्पादन उतना ही है लेकिन मांग में वृद्धि होगी। जैसे अनाज का उत्पादन नॉर्मल तरीके से हो रहा है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है? निरंतर हो रही है। तो उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी जो थी उसकी कीमतों में वृद्धि होगी। पाव यानी जो डबल रोटी होती है उसी का ही एक रूप होता है, जो लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ है, उसमें भी क्या होगा? तेजी से क्या होने लगी? वृद्धि होगी, वृद्धि होने लगी। अधिकतर लोग कामकार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगी दर से नहीं बढ़ रही थी। जो महंगाई थी वह महंगाई, आय तो बढ़ रही थी लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे थे और महंगाई भी अधिक हो रही थी। इस कारण में व्यक्ति क्या करते थे? इन लोगों को क्या करना पड़ता था? इस करों में वह निरंतर बढ़ते जा रहे थे। यानी कहने का मतलब, पहले जहाँ इस जनसंख्या वृद्धि के कारण पहले इनके कामों में भी कमी आ गई, रोजगारों में भी कमी आ गई। जहाँ पहले 3 व्यक्ति काम करते थे वहाँ पर अब क्या काम करने लगे? 4 व्यक्ति काम करने लगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ा? कम, यानी महंगाई तो बढ़ती जा रही, लेकिन उनके जो वेतन था, जो उनका वेतन था वो कैसा हो गया? कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। इसकी वजह से महंगाई की दर बढ़ती जा रही थी। अब आगे देखिए, इस महंगाई के कारण क्या होने लगा? अमीर और गरीब की खाई में स्थिति बनती गई, यानी अमीर और अमीर होता गया और गरीब हो गया। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बदतर हो गई थी। लोग रोजी रोटी के संकट पैदा हो गया, मतलब व्यक्ति के रोजी रोटी कमाना, रोजी रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस क्रांति का उदय हुआ। अब देखिए, इस क्रांति के कारण एक नया वर्ग सामने आया, उभरते वर्ग में एक वर्ग सामने आया जिसकी विशेष अधिकार की कल्पना की गई है। वह कौन सा अधिकार था? मध्यम वर्ग था। जो मध्यम वर्ग था वह मध्यम वर्ग सामने आया। तो देखिए, मध्यम वर्ग 18वीं शताब्दी में एक नया सामाजिक समूह उदय हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग की कल्पना उन्होंने, जो न तो गरीब था न अमीर था, ये लोग न तो अमीर थे न गरीब थे, ये लोग कैसे थे? पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। उनको इस बात का समझ था कि विशेष अधिकार जन्म से नहीं मिलने चाहिए, विशेष अधिकारों में किसी को छूट नहीं देनी चाहिए। इस कारण मध्यम वर्ग का, जो मध्यम वर्ग आया, उनकी ये स्थिति थी।
अब देखिए आगे, जिसने उन्होंने ऊनी व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल की संपत्ति अर्जित। इन्होंने क्या करा, पैसा कमाना सीखा। किस माध्यम से पैसा कमाया, ऊनी व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन को, ऊनी जो रेशमी वस्त्र थे उनका उत्पादन करके उन्होंने क्या अर्जित किया, पैसे अर्जित किए। ये सभी लोग, आगे मैं पहले भी मैंने बताया था कि ये सभी लोग कैसे थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते, ना कोई गरीब होता है जन्म से, ना कोई अमीर होता है, ना ही कोई होता है, सबको विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त नहीं होते। तो ये है हमारे इस इतिहास चैप्टर फर्स्ट है जो मैंने आज आपको समझाया। ये आपको नोट्स अपनी CW कॉपी में के अंतर्गत कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।